नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से पूर्व विधायक रहे स्वर्गवासी जीतमल खाट के पुत्र बलवीर खाट से विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर क्षेत्र के कई छोटे बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की यह खास मुलाकात बलवीर सिंह खाट के साथ। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं विधानसभा गढ़ी के अंदर। यहाँ युवा भाजपा कार्यकर्ता बलवीर जी खाट जो परिचय के मोहताज नहीं है, यहाँ पूर्व मंत्री रहे, राज्य मंत्री जीतमल जी साहब के सुपुत्र हैं ये, और अब की बार भाजपा से इन्होंने दावेदारी पेश की है। तो अब इनसे जानते हैं इस यहाँ क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं और विशेष तौर से युवाओं में अब की बार राजनीति का जो क्रेज बढ़ा है, तो क्या युवा राजनीति में फिट बैठेंगे, जानते हैं ताजाल। सर नमस्कार। नमस्ते सर। तो सबसे पहले बलवीर जी, अपने जो राजनीतिक कैरियर है उसके बारे में बताइए। हालांकि लगभग, क्योंकि आपके पिताश्री है पूजनीय जीतमल जी खाट, पूर्व में राज्य मंत्री रहे, भाजपा से आपका अच्छा वर्चस्व रहा और क्षेत्र में बहुत अच्छे काम भी हुए। लेकिन वर्तमान में अब की बार उनके जाने के बाद, जाना सबको है एक दिन, ये सत्य है, लेकिन अब की बार बलवीर जी खाट ने कहीं इनकी दावेदारी पेश की है, क्या कहना चाहेंगे? दावेदारी तो अपनी तरफ से हमने पेश नहीं करी है, जनता की आवाज़ है। जी जी। पिताजी का उन लोगों से, यहाँ की जनता से इतना अच्छा संबंध था, उनके इतने कार्य थे, लोगों को कहीं ना कहीं उनके प्रति सहानुभूति थी। जी जी। तो उन लोगों ने अपनी समस्याओं को, अपनी जो उनके प्रति इच्छाएं थी, प्रेम थी, उनका जो अधूरा काम जो वो चाहते थे कि कोई वो पूरा हो, तो उस संबंध में उन्होंने हमें हम अपनी जो दावेदारी कर रहे हैं वो जनता की दावेदारी है। जी जी जी। तो कुल मिला के अब उनकी जनता की वजह से आपको मैदान में आना पड़ा। बिल्कुल जनता की वजह से, क्योंकि जनता जनार्दन है और उनका ही हमारा, इससे पहले तो मेरा तो राजनीतिक इतना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं है, क्योंकि उससे पहले तो पढ़ाई और स्टडी के चक्कर हम उदयपुर नहीं हूँ जी जी करते। हाँ बिल्कुल, ऐसा सुनने में है। आपने एमबीबीएस वगैरह? जी, मैं एमबीबीएस करी है। जी, 2014 में एडमिशन था, 2019 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद में फिर ये कोरोना काल का समय आया। कोरोना काल के समय में फिर 2 साल तक ये चला और उसके बाद में फिर पिताजी का ये अचानक कोरोना काल में देहांत हो गया। उसके बाद में फिर घर परिवार और सबको संभालना, और उसके बाद में लोगों की निजी राय है कि सर आपको एक बार है ना उनके अपने पिता के चरण कदमों पे चलना होगा। ने हम आपको पूरे दिल से, जैसे पिताजी के साथ में थे, हम उसी श्रद्धा से आपके साथ में भी जुड़े हुए हैं। ने हमको उनका छाया चित्र के रूप में, अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी परछाई के रूप में अब हम आपके सहारे आपको आगे लेके चलना चाहते हैं सर। जी जी जी। तो आपके मन में इस प्रकार से ख्याल आया, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में अब की बार युवाओं का राजनीति की तरफ भी क्रेज बढ़ा है। यूथ है वो भी राजनीति की तरफ बढ़ने लगा। हो सकता है आपकी मजबूरी हो या यहाँ के क्षेत्रों के लोगों की डिमांड, कहीं न कहीं उनका प्रेम आज भी झलकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे आप राजनीति में कहीं न कहीं कदम रखने जा रहे हैं, विशेष तौर से युवा हैं और ज़्यादा पॉलिटिशियन नहीं रहे हो, कहीं न कहीं राजनीतिक कैरियर आपका नहीं रहा है, तो क्या आज उम्मीदें लगाए बैठे हैं? विशेष तौर से युवा है वो राजनीति में फिट बैठेंगे या नहीं? ऑफ कोर्स फिट बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का ये युवाओं को आगे लेके आके उनको मौका देने का ये जो चल रहा है, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। क्योंकि युवा आने वाले, देश के आने वाले भविष्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भविष्य को आज से हम नहीं संवारेंगे, आज से उनको उस हिसाब से नहीं करेंगे कि भविष्य उज्जवल हो सके, तो फिर कहीं ना कहीं ये तो युवाओं को मौका देना मेरे हिसाब से
बहुत ही अच्छा मिलना चाहिए बिल्कुल। और जैसे महिलाओं को हर तबके को भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है वो हर तबके को लेके साथ में लेके चल रही है। और हर क्योंकि ऐसा है कि सारे तब सबको साथ में लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास जो ये नारा मोदी जी का, तो वो एक तबके को लेके साथ में चलेंगे तो पलड़ा एक तरफ झुक जाएगा। तो दोनों को बराबर तराजू में रख के फिर साथ में लेके चलने की आवश्यकता है और वही मोदी सरकार कर रही है अभी। तो बिल्कुल। तो अब की बार यहाँ जैसे अपन बात करते हैं गढ़ी विधानसभा में लगभग काफ़ी 2,50,000 के समथिंग वोटर्स है। आशा और उम्मीद बीजेपी है, कांग्रेस है और नए दल भी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ की जैसे अगर सबसे बड़ी अपने समस्या मानते हैं तो क्या है यहाँ की धरातली समस्या? धरातली समस्या तो सब कांग्रेस सरकार में सब समस्या ही समस्या है जी। किसानों को देख लो तो बिजली की समस्या है, समय पर खाद और बीज नहीं मिलने की समस्या है। और विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स को देख लो तो ये जितने भी एग्ज़ाम में जो पेपर लीक और ये सारे जितने भी मामले आ रहे हैं वो सारे, कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म सी हो रखी है। तो समस्याओं के तो अंबार लग रखे हैं। जी। तो आपको लगता नहीं अब की बार जैसे सरकार ने नई नई घोषणाएं योजनाएं निकाल रहे हैं जैसे, तो क्या कहना उनको लेके, सरकार रिपीट होने के चांस नहीं लगते आपको? सब जनता सब जानती है उसको, एक दिन में 10 दिन कुछ ना दे कि एक दिन देने से वो बदलने वाली नहीं है। उसकी मानसिकता वो पहले से बना चुकी है। जी। तो परिणाम अपने आप बता देंगे कि क्या रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या है। जी। तो विशेष तौर से अगर बात करते हैं तो कोई भी सरकार आए, चाहे भाजपा या कांग्रेस आए, हमेशा युवा बेरोजगारों पे और किसानों पे गेम खेलती है। ऐसा क्यों? और उसके बाद भूल जाती है। युवा किसानों और बेरोजगारों पे इसलिए ऐसा करती है क्योंकि वो जो किसान है वो बहुत ही भोले होते हैं। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि उनको कोई भी दो ऐसा बोल देगा कि अपन आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो उस चीज़ को अपने विकास वास्तविकता में ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तविकता में उनको देश का किसान बढ़ेगा, देश का युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। जी। विशेष तौर से जब भी कोई चुनावी मुद्दा आता है तो सबसे किसानों को कर्जे माफ़ी को लेके बहुत से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? कर्जे माफ़ी के वादे तो बहुत हुए हैं पर माफ़ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और किसानों और युवाओं को लेके मोदी सरकार ने जो कार्य योजनाएं चला रखी है, किसान निधि योजना, सहायता योजना, बीज देना, ये सब कहीं ना कहीं मोदी सरकार की कार्य योजनाएं सफल हो रही हैं। और राजस्थान में इस चीज़ का असर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की वजह से ऐसा मान सकते हैं कि चल रहा है। जी। तो क्या मानते हो, मोदी है तो मुमकिन है? बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे इसके अलावा, जैसे अपने स्थानीय मुद्दों की अब की बार एक नया मंच भारतीय आदिवासी पार्टी कहीं न कहीं अपने क्षेत्र के अंदर उभरी हुई है, या आज कह सकते हैं कि आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले जिस प्रकार से युवा वर्ग और यहाँ आम लोग जिस प्रकार सड़कों पे आए, उन्होंने अपने विशेष तौर से आरक्षण की मांग को लेके, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? नए दल जो ये आया है जी। उसमें कहीं ना कहीं अपनी कमी की वजह से आया है। जी। नया दल जो उभरा है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जी। तो युवाओं को अगर वापस, और कुछ शक्तियां हैं ऐसी जो कि उन युवाओं को बरगला के उन्हें गलत रास्ते पे लेके जा रही है। पर समय बिल्कुल सबको सही रास्ते पे लेके आ जाएगा। जी। आरक्षण का जो मुद्दा है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जो 73 यहाँ कह रहे हैं कि हमें 73% जो आरक्षण है टीएसपी क्षेत्र के अंदर मिलना चाहिए जनसंख्या के अनुपात में, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मिलना चाहिए साहब। 73% का जो आरक्षण का मुद्दा है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में यहाँ पे विचार विमर्श करना चाहिए। उनको जो ये बैनर जिस बैनर तले चल रहे हैं उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या, क्योंकि वसुंधरा सरकार में कहीं ना कहीं आदिवासियों को बहुत
लाभ मिला है इस चीज़ का। जी 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 जी। तो मिलना चाहिए, कुल मिला के लाभ मिलना चाहिए, ये कहना चाहेंगे। और क्या कहना चाहेंगे अपने जो फॉलोअर्स हैं, सभी जो आपको दर्शक हैं हमारे, तो क्या कहना चाहेंगे अब की बार जैसे आप दावेदारी भी पेश कर रहे हो, अपने क्षेत्र के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों से, जनता जो आप जिस भी फेस को चाहे, पार्टी जिस भी फेस को आगे प्रमोट करे, पर यहाँ की जनता बहुत भोली है और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसका विकास की बात है तो उसका विकास होना चाहिए, हर तबके पे उसकी बात ले जाके रखने वाला इंसान होना चाहिए और कहीं ना कहीं इनका शोषण नहीं होना चाहिए, जो शोषण होता आ रहा है ना हो रहा है। जी 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 जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात गढ़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के युवा ऊर्जावान साथी बलवीर जी खांट, जिनका कहना है कि विशेष तौर से युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, किसानों के मुद्दों पर भी बातचीत की। तो साथियों कमेंट करके बताना कि भारतीय जनता पार्टी से अब की बार गढ़ी विधानसभा से टिकट किसको मिलना चाहिए, युवाओं को मिलना चाहिए या पुराने वाला जो गेम है वही चलता रहेगा, उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए या नहीं। तो आप कमेंट करके हमें जो राय है वो जरूर देना। धन्यवाद सर, समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।